हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कार कहानी टीवी में। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता किरौली नामक गांव में हुआ था। सूरदास जन्मांध थे, यानी जन्म के समय से ही अंधे थे। विद्वानों के अनुसार सूरदास का जन्म एक गरीब शाश्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कि मथुरा और आगरा के बीच गऊ घाट पर निवास करते थे। सूरदास के पिता का नाम रामदास था और वह एक गायक थे। सूरदास का बचपन गऊ घाट पर ही बीता था। गऊ घाट पर ही उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई। बाद में वह इनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर कर दिया। सूरदास और उनके गुरु वल्लभाचार्य के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि सूरदास और उनके आयु में मात्र 10 दिन का ही अंतर था। वल्लभाचार्य से शिक्षा लेने के बाद सूरदास जी पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। सूरदास ने अपनी भक्ति को ब्रज भाषा में लिखा। सूरदास ने अपनी जितनी भी रचनाएं की वह सभी ब्रज भाषा में की। इसी कारण सूरदास को ब्रज भाषा का महान कवि बताया गया है। ब्रज भाषा हिंदी साहित्य की ही एक बोली है, जो कि भक्ति काल में ब्रज क्षेत्र में बोली जाती थी। सूरदास की रचनाएं हिंदी साहित्य में सूरदास द्वारा रचित मुख्य रूप से 5 ग्रंथों का प्रमाण मिलता है। सूरसागर यह सूरदास द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें सूरदास के कृष्ण भक्ति से युक्त 1.25 लाख पदों का संग्रहण होने की बात कही जाती है। लेकिन वर्तमान समय में केवल 7 से 8 हजार पद का अस्तित्व बचा है। विभिन्न स्थानों पर इसकी कुल 100 से भी ज़्यादा प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई हैं। सूर सरावली सूरदास के सूर सरावली में कुल 1107 छंद हैं। इस ग्रंथ की रचना सूरदास ने 67 वर्ष की उम्र में की थी। यह संपूर्ण ग्रंथ एक बृहद होली गीत के रूप में रचित है। साहित्य लहरी सूरदास की 118 पदों की एक लघु रचना है। इस ग्रंथ की सबसे खास बात यह है, इसके अंतिम पद में सूरदास ने अपने वंश वृक्ष के बारे में बताया है, जिसके अनुसार सूरदास का नाम सूरजदास है और वह चंद्रबरदाई के वंशज हैं। चंद्रबरदाई वही हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। साहित्य लहरी में श्रृंगार रस की प्रमुखता है। नल दमयंती सूरदास की कृष्ण भक्ति से अलग एक महाभारत कालीन नल और दमयंती की कहानी है, जिसमें युधिष्ठिर जब सब कुछ जुए में गवाकर वनवास करते हैं, तब नल और दमयंती की यह कहानी ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई जाती है। एक समय सूरदास के गुरु आचार्य वल्लभ श्रीनाथ जी और गोसाई विठलनाथ ने श्रीनाथ जी की आरती के समय सूरदास को अनुपस्थित पाया। सूरदास कभी भी श्रीनाथ जी की आरती नहीं छोड़ते थे। अनुपस्थित पाकर उनके गुरु समझ गए उनका अंतिम समय निकट आ गया है। पूजा करके गोसाई जी रामदास, कुंभन दास, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास सूरदास की कुटिया पहुँचे। सूरदास अपनी कुटिया में अचेत पड़े हुए थे। सूरदास की मृत्यु संवत 1642 विक्रमी 1580 ईस्वी को गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में हुई। पारसौली वही गांव है जहां पर भगवान अपनी रासलीलाएं रचाते थे। सूरदास ने जिस जगह अपने प्राण त्यागे, उस जगह आज एक सूर श्याम मंदिर सूरकुटी की स्थापना की गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो स्टोरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।